बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन मालूमात यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल ऑनलाइन मालूमात को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज से पहले मोहम्मद आसिफ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी आ गई। पाकिस्तान टीम अनाउंस करते हुए इंज़िमामुल हक का कहना है कि मोहम्मद आसिफ को भी टीम में शामिल किया जा सकता है। जी हाँ, इंज़िमामुल हक पाकिस्तान क्रिकेट टीम चीफ सेलेक्टर ने इशारा दे दिया है कि मोहम्मद आसिफ को भी टीम में शामिल किया जा सकता है, बशर्ते ये कि मोहम्मद आसिफ डोमेस्टिक क्रिकेट में उसी तरह कारकर्दगी दिखाए जैसे वो पाबंदी लगने से पहले अपने फॉर्म में थे और ज़बरदस्त तरीके से बॉलिंग कर रहे थे, क्योंकि मोहम्मद आसिफ की ज़रूरत हमें टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा पड़ सकती है। इंज़िमामुल हक की जानिब से क्लीन चिट मिलने के बाद मोहम्मद आसिफ के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि मोहम्मद आसिफ की सिलेक्शन पर गौर किया जा सकता है अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी कारकर्दगी साबित कर दे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए आसिफ की ज़रूरत टेस्ट टीम में बहुत ही ज़्यादा है। मोहम्मद आसिफ जो कि दुनिया के बेहतरीन बॉलरों में से एक बॉलर है, पाबंदी के बाद वापसी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट पर पाबंदी लगी थी 5-5 साल की, लेकिन मोहम्मद आमिर ने बेहतरीन कमबैक करते हुए वापस अपनी टीम में जगह बना ली, जबकि मोहम्मद आसिफ अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। सलमान बट भी अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं कि किसी तरह टीम में वापसी हो जाए, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों की वापसी टेस्ट मैचेस में नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, जबकि वनडे और T20 में अभी तक इनकी वापसी के कोई इम्कान नहीं है। दोस्तों, मोहम्मद आसिफ के बारे में इंज़िमामुल हक का ये बयान कि मोहम्मद आसिफ टीम में वापस आ सकते हैं, बस वो अपनी कारकर्दगी थोड़ी बेहतर करे डोमेस्टिक क्रिकेट में, मोहम्मद आसिफ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। दोस्तों, अगर आप आसिफ को क्रिकेट इंटरनेशनल में वापस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।